नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस रिवीजन क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? कन्नौज, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? हड़प्पा काल, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? राजराज, राजेंद्र, विजयालय, आदित्य। चोल राजा राजेंद्र ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? सिकंदर लोदी, बाबर, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? अकबर, फिरदौसी, बाबर, अबुल फजल। आत्मकथा शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, अकबर। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब, कहां और किसके द्वारा की गई? 1930 लाहौर, पंडित नेहरू। 1943 सिंगापुर, सुभाष चंद्र बोस। 1941 रंगून, रास बिहारी बोस। 1945 टोक्यो, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह द्वितीय। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, डॉक्टर राधा कृष्णन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, इनमें से किसी ने भी नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डांडी मार्च, बारदोली सत्याग्रह, उपरोक्त में से कोई नहीं। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर, लॉर्ड रीडिंग, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हंटर आयोग का गठन किया गया था बंगाल के विभाजन के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? विमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन अरविंद घोष का है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, दीनबंधु मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी, M.A. अंसारी, अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन, कोलकाता, बम्बई, उपरोक्त में से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1805 में, 1765 में, 1793 में, 1753 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त 1753 में लागू किया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1822 में, 1820 में, 1818 में, 1817 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में, 1816 में, 1793 में, 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा 1822 में लागू की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।